औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अच्छा जी बच्चों, तो हमने स्टार्ट किया हुआ है 10th क्लास की जो न्यू मैथ है इसका चैप्टर नंबर 5, और हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज जो 5.1 है उसको कंप्लीट सॉल्व किया था। तो आज की वीडियो में हम जो 5.2 एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये भी हमारे पास वेरी इजी एक्सरसाइज, और इसमें एक टॉपिक है मैनिपुलेशन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन, यानी कि इसको क्या करना है, इस पर अप्लाई ऑपरेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है, यानी कि जो रैशनल एक्सप्रेशन हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में, उस पर सब्ट्रैक्शन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो मेथड है इसको यूज़ करते हुए, इन ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इंतहाई आसान है, बस थोड़ी सी तवज्जो अगर आपने की तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको स्टार्ट में इसकी एक या दो पार्ट की समझ आ गई तो आप इजीली जो है बाकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं इसको स्टार्ट करूं, जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है जल्दी से जाकर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा जी, तो हमारे पास है 10th न्यू मैथ यूनिट 5 अलजेब्रिक फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 5.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई। तो इसका पार्ट नंबर जो 1 है वो है 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई प्लस 1 बाई वाई माइनस एक्स। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन हमें खुद बता देता है कि मुझे आप कैसे सॉल्व करें। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ये 3 डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई प्लस 1 डिवाइड बाय, अच्छा यहाँ पर देखें तो y माइनस एक्स है, तो हम क्या करेंगे इसको, यानी कि यहाँ पर x माइनस वाई है तो इसी तरह इसको भी हम क्या करेंगे माइनस एक्स प्लस वाई, ऐसे हम लिख देंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने हमने इसे लिखा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 3 डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई। तो इसको सेम बनाने के लिए, एक्स माइनस वाई है तो इसको सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां से माइनस को जब हम कॉमन निकालेंगे तो ये एक्स जो है ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, और वाई जो है ये प्लस का तो किसका हो जाएगा, माइनस का हमारे पास हो जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे 3 डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई। अब ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास माइनस आता है। जब भी ऑपोजिट साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास क्या आता है, माइनस आता है। तो ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई। अब अगर आप गौर से देखें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास सॉरी ये हमारे पास ये माइनस है यहाँ पर, ये तो डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो हमारे पास सेम वैल्यू आ गई है, तो ये हमारे पास कॉमन है, तो एक्स माइनस वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा। अब एक्स माइनस वाई पे अगर डिवाइड करें तो 1 हमारे पास आंसर आता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, दरमियान में हमारे पास माइनस है। इसी तरह सेम प्रोसेस करेंगे तो इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो एंड द रिजल्ट हमारे पास 3 माइनस 1 किया तो 2 डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और बड़े इजी ये क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इसको समझेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा इन क्वेश्चंस को करते हुए। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट नंबर 2 4x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 4 बाय 1 माइनस एक्स माइनस 5 बाय एक्स माइनस 2। तो इंतहाई इजी है ये भी। हमने क्या करना है, सबसे पहले 4x डिवाइड बाय, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन का मेथड हम पहले जो है कर चुके हैं और इसको सीख चुके हैं, हमने फैक्टराइजेशन कैसे करनी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इसके हम पेयर बनाएंगे, एक्स स्क्वायर पेयर हमारे पास बनेगा माइनस 2x माइनस एक्स, यानी कि माइनस 2 और माइनस 1 क्या हो गया, माइनस 3x हो गया, प्लस 2, यानी कि मल्टीप्लाई करने से प्लस 2 आ रहा है और ऐड करने से हमारे पास माइनस 3x आ रहा है। माइनस 4 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स माइनस 5 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2, 4x डिवाइड बाय, अब इन दोनों में देखिए हमारे पास ये जो है इसमें हमारे पास x कॉमन है, x माइनस 2, नेक्स्ट में देखिए तो हमारे पास माइनस 1 कॉमन है। जब माइनस कॉमन निकलेगा तो हमारे पास x ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस 4
डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स माइनस 5 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 4x डिवाइड बाय, इसमें हमारे पास कॉमन क्या है, x माइनस 2 और x माइनस 1 हमारे पास बाकी वैल्यू आ गई, माइनस 4 डिवाइड बाय, अच्छा यहाँ पर देखें तो x माइनस 1 है और यहाँ पर देखें तो 1 माइनस एक्स है। तो फर्स्ट पार्ट की तरह हम क्या करेंगे, माइनस एक्स प्लस 1 हम इसको लिख देंगे, माइनस 5 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2। अच्छा जी, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 4x डिवाइड बाय एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये 4 डिवाइड बाई, यहाँ से हम माइनस को कॉमन निकालेंगे, जब माइनस को कॉमन निकालेंगे तो x माइनस ये 1 हमारे पास हो जाएगा, प्लस 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 5 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2। ठीक हो गया जी। इससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 4x डिवाइड बाय एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1, माइनस और माइनस ये हमारे पास क्या हो गया, प्लस 4 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 माइनस 5 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2। अच्छा जी, अब हमारे लिए ये थोड़ा आसान हो गया, कैसे जी, हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो भी वैल्यूज हैं उनका हमने एलसीएम लेना है, जो कि डिनोमिनेटर में ही लिखना है। तो एलसीएम की डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि एलसीएम हमारे पास कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। तो हमारे पास एक ये फैक्टर का पेयर है, एक ये और एक ये हमारे पास है, ठीक हो गया। तो इनमें हमारे पास देखें ये और ये कॉमन है, सेम है, और यहाँ पर ये और ये कॉमन है, नॉन कॉमन है नहीं, दोनों कॉमन है। तो x माइनस 2 और x माइनस 1, ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अच्छा जी, अब इसको इस पे डिवाइड करें तो हमारे पास 1 आ जाएगा, तो 1 को 4x से मल्टीप्लाई करें तो 4x प्लस x माइनस 1 x माइनस 1 पे डिवाइड हो जाएगा, बाकी हमारे पास वैल्यू बचेगी x माइनस 2 जो कि ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस, अब यहाँ पर जो x माइनस 2 है x माइनस 2 पे डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास x माइनस 1 जो कि 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 4x प्लस ये हमारे पास 4x माइनस 4 2 जार 8, इस तरह माइनस 5x माइनस और माइनस प्लस 5। नेक्स्ट x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 4x और 4x हमारे पास कितना हो गया, 8x, ये हमारे पास माइनस 5x माइनस 8 प्लस 5। अब 8x माइनस 5x हमारे पास कितना हो गया, 3x माइनस 8 प्लस 5 करें तो ये हमारे पास माइनस 3 आएगा, डिवाइड बाय x माइनस 2 इंटू और x माइनस 1। ऊपर वाले देखिए हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 इंटू डिवाइड बाय x माइनस 2 और x माइनस 1, x माइनस 1 x माइनस 1 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आंसर हमारा क्या आ गया, 3 डिवाइड बाय x माइनस 2, ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3, x प्लस वाई डिवाइड बाय 12x माइनस 6y, इस तरह प्लस x माइनस वाई डिवाइड बाय 18x माइनस 9y। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई डिवाइड बाय, अगर आप देखें तो ये देखिए हमारे पास ये डिवाइड डिनोमिनेटर है, यहाँ से हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास इसमें 6 कॉमन आ रहा है, 6 2 12 होता है, 2x माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय, यहाँ पर देखें तो इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉमन आ रहा है जो कि हमारे पास 9 है, तो 9 2 जार 18 एक्स माइनस वाई। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है जी एलसीएम लेना। तो एलसीएम का जो तरीकाकार मैंने बताया, कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, ये थोड़ा सा इसका एलसीएम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, इस वजह से मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा।
एल सी एम इज इक्वल टू होता है कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमारे पास कॉमन क्या है यहाँ पर? पहले तो ये 6 और 9 जो है इसको भी फैक्टराइज करके देख लेते हैं। 6 और 9 यानी कि 6 को अगर किया तो 3 मल्टीप्लाई 2, 9 को किया तो 3 मल्टीप्लाई 3। तो एक तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, ये 3 कॉमन आ गया। ये 6 और 9 में से हमारे पास कॉमन क्या है? 3 है। और बाकी जो ये वैल्यूज हैं इनमें हमारे पास क्या कॉमन है? 2x माइनस वाई मल्टीप्लाई। अब नॉन कॉमन हमारे पास क्या है? ये 2 और 3। तो 3 मल्टीप्लाई 2 ये कितना हो गया? 6 हो गया। अब इन सब को जब हम वाइंड अप करेंगे तो 6 3 इधर क्या हो गया? 18 इंटू 2x माइनस वाई। तो ये हमारे पास क्या आ गया? एलसीएम आ गया। ठीक है, एलसीएम हमारे पास क्या है? 18 इंटू 2x माइनस वाई। अब एलसीएम को इस पे करिए, 6 1 6 6 3 18 होता है। एक तो हमारे पास आ जाएगा 3, ये 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 3 जो है वो x प्लस वाई जो है इससे मल्टीप्लाई होगा। इस तरह प्लस, अब 9 2 18 होता है तो हमारे पास क्या आएगा? 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई से कैंसिल आउट, इस पे डिवाइड हो जाएगा तो x माइनस वाई यहाँ पर भी हमारे पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? 18 इंटू 2x माइनस वाई। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3x प्लस 3y, इस तरह प्लस 2x माइनस 2y। 18 इंटू 2x माइनस वाई एज इट इज आ गया। 3x और 2x कितना होगा हमारे पास? 5x। और 3y में से 2y को अगर हम माइनस कर दें हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस y। तो एक्चुअली यही हमारे पास क्या आ गया? इसका आंसर आ गया 5x प्लस वाई डिवाइड बाय 18 इंटू 2x माइनस वाई। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है 2 डिवाइड बाय एक्स प्लस 2y माइनस एक्स माइनस 6y डिवाइड बाय एक्स स्क्र माइनस 4y स्क्र। तो ये पार्ट भी हमारे पास बहुत ईजी है प्रीवियस पार्ट्स की तरह। 2 डिवाइड बाय एक्स प्लस 2y माइनस एक्स माइनस 6y डिवाइड बाय, अगर आप देखें तो ये x का स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे? x इन 2 का स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे माइनस 4 जो है ये 2 का स्क्वायर बन रहा है तो 2y इन 2 का स्क्वायर आ गया। 2 डिवाइड बाय एक्स प्लस 2y माइनस एक्स माइनस 6y डिवाइड बाय, ये हमारे पास फार्मूला बन गया है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जो कि हमारे पास किसके इक्वल है? ए माइनस बी। ए यानी कि एक्स हमारे पास ए है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू, एक मरतबा यहाँ पर माइनस और एक मरतबा प्लस लगाना है। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट एलसीएम का वही सेम मेथड, हमारे पास ये और ये x प्लस 2y हमारे पास कॉमन है तो x कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, हमारे पास बाकी वैल्यू क्या बची है? x माइनस 2y। जब इस पे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x माइनस 2y बचेगा जो कि 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी, माइनस, अब ये जब डिवाइड होगा तो 1 हमारे पास बचेगा यानी कि x माइनस 6y। नेक्स्ट x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 2y इंटू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 2x माइनस 2 जार 4y माइनस एक्स प्लस 6y। 2x माइनस एक्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x। 6y माइनस 4y करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस 2y डिवाइड बाय x प्लस 2y इंटू और x माइनस 2y इंटू एक्स प्लस 2y एक्स प्लस 2y से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ऊपर क्या बच गया? 1 और डिनोमिनेटर में हमारे पास x माइनस 2y, और यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया।
अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5, 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स प्लस 2 माइनस 2 एक्स प्लस 3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 2। ये भी लाइक द प्रीवियस पार्ट, 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स प्लस 2 माइनस 2 एक्स प्लस 3 डिवाइड बाय, इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज जब हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस एक्स प्लस 2, यानी 2 और 1 3 एक्स आ रहा है और 2 1 2 हमारे पास आ रहा है। 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स प्लस 2 माइनस 2 एक्स प्लस 3 डिवाइड बाय, अब ये फर्स्ट 2 में हमारे पास एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस 2 प्लस 1 हमारे पास एक्स प्लस 2 आ गया। ये 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स प्लस 2 माइनस 2 एक्स प्लस 3 डिवाइड बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। अच्छा ठीक, अब अगर हम इसका एलसीएम लें तो कॉमन है एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 2, ये भी हमारे पास कॉमन है, और एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 ये भी हमारे पास कॉमन है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम। नॉन कॉमन हमारे पास नहीं है यहाँ पे। एक्स प्लस वन से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस टू से कैंसिल हो जाएगा, जब हम डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस 1 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये दोनों जो है इन दोनों से कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास 2x प्लस 3 ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास x प्लस 2 एक्स प्लस 1, 1 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 2 ये हमारे पास आ गया, माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x माइनस 2, इस तरह माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x माइनस 3, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू, तो हमारे पास माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x माइनस 4x और प्लस x, ये हमारे पास माइनस 3x आ गया, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास माइनस 3। आप देखें तो माइनस 3 हमारे पास कॉमन है, जब माइनस 3 को कॉमन निकाला तो x प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 से कैंसिल आउट, माइनस 3 डिवाइड बाय एक्स प्लस 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, लाइक दैट प्रीवियस पार्ट, ये भी बहुत ईजी है, जस्ट हमें फैक्टराइजेशन का जो है वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर, इसके जब हम पेयर कर बनाएंगे 6 के, तो 6 के कौन कौन से पेयर बनेंगे जिससे हमारे पास प्लस एक्स आए, तो ये हमारे पास आएगा प्लस 3x माइनस 2x, 3 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास प्लस एक्स बच जाएगा, माइनस 6 माइनस 1 डिवाइड बाय, ये 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो 12 के हमने ऐसे पेयर बनानी है कि हमारे पास माइनस 7x आए, ये भी बहुत ईजी है, 2x स्क्वायर। तो ये हमारे पास 12 के कौन से बनेंगे जिससे हमारे पास माइनस 4x माइनस 3x, माइनस 4 और माइनस 3 माइनस 7 और माइनस प्लस 4 3 12 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में कंफर्म हो जाएगा हमने जो ये पेयर बनाए ये सही है या नहीं सही। यहाँ पर हमारे पास क्या है, x कॉमन है, x प्लस 3 हमारे पास इंटू के अंदर आ गया, माइनस यहाँ पर हमारे पास फिर माइनस 2 कॉमन है तो x प्लस 3। अच्छा, अगर इंटू के अंदर हमारे पास सेम वैल्यू है, मीन कि हमने जो पेयर बनाए हैं ये मैंने सही बनाए हैं। 2x कॉमन, x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन, x माइनस 2, 5 डिवाइड बाय x प्लस 3 x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 2
2x माइनस 3। नेक्स्ट हमने एलसीएम जो है वो हमें लिखना है डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास कॉमन क्या है, x माइनस 2 हमारे पास क्या है कॉमन, एक तो हमारे पास आ गया x माइनस 2। नॉन कॉमन हमारे पास क्या है, एक हमारे पास x प्लस 3, ये नॉन कॉमन है, और एक हमारे पास 2x माइनस 3। तो कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन ही हमारे पास एलसीएम होता है। तो x प्लस 3 और x माइनस 2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2x माइनस 3 जो है ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 2x माइनस 3 माइनस, इस तरह x माइनस 2 और 2x माइनस 3 ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास x प्लस 3 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 3, x माइनस 2, x प्लस 3, 2x माइनस 3, 5 को मल्टीप्लाई करें, 5 टू ज़ार 10x माइनस 5 3 ज़ार 15 माइनस x माइनस 3। अच्छा जी, 10x माइनस x हमारे पास कितना आ गया, 9x, 15 माइनस 3 माइनस 18 डिवाइड बाय x माइनस 2, x प्लस 3, 2x माइनस 3। तो हमारे पास 9 कॉमन आ रहा है, x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 2 इंटू x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 इंटू x माइनस टू से कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास नेक्स्ट आंसर क्या आ गया, ऊपर हमारे पास 9 नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 इंटू, ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, ये भी प्रीवियस पार्ट की तरह बहुत ईजी है। 2x डिवाइड बाय x प्लस वाई माइनस वाई डिवाइड बाय x माइनस वाई माइनस 2y का स्क्वायर डिवाइड बाय, ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो उसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। 2x डिवाइड बाय x प्लस वाई माइनस वाई डिवाइड बाय x माइनस वाई माइनस 2y का स्क्वायर डिवाइड बाय, अगर इसको हम देखें तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी वाला, ओ a माइनस बी इंटू यानी x माइनस वाई और एक दफ़ा x प्लस वाई, इस तरह ये ओपन होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने एलसीएम जो है उसको देखना है। तो एलसीएम हमारे पास कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, तो x प्लस वाई ये भी कॉमन है, x माइनस वाई और x माइनस वाई ये भी कॉमन है, नॉन कॉमन हमारे पास है नहीं। तो हमारे पास एलसीएम ये आ गया, x प्लस वाई से कैंसिल आउट, x माइनस वाई 2x से मल्टीप्लाई होगा माइनस, इसने x माइनस वाई से कैंसिल आउट, तो y हमारे पास x प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगा माइनस, ये दोनों इन दोनों से कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास 2y का स्क्वायर हमारे पास सिर्फ आ जाएगा। मजीद इसको सॉल्व करते हैं जी, x प्लस वाई x माइनस वाई 2x को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2x का स्क्वायर माइनस 2xy माइनस xy और माइनस y का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर। मजीद इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 2x का स्क्वायर 2xy और xy ये हमारे पास कितना हो गया माइनस 3xy, ये 2y का स्क्वायर और y का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर डिवाइड बाय x प्लस वाई इंटू x माइनस वाई इंटू। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास पार्ट का यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 8 है, 7 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 माइनस 8 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। तो ये भी हमारे पास बहुत ईजी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फैक्टराइजेशन आपको आनी चाहिए। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 12 आएगा, 12 को हमने इस तरह फैक्टराइज करना है कि हमारे पास माइनस x स्क्वायर आ जाए, ये हमारे पास माइनस 4x प्लस 3x ये बनेगा माइनस 8। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 4 3 12 ये हमारे पास बनता है,
तो हमारे पास आना क्या चाहिए, -4 आना चाहिए। तो ये हमारे पास 3x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4। मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 2x कॉमन, यहाँ से हमारे पास x माइनस 2, नेक्स्ट हमारे पास +3 कॉमन, x माइनस 8 डिवाइड बाय, यहाँ से हमारे पास 3x कॉमन, x माइनस 2 प्लस यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन तो x माइनस 2, x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3 इंटू -8, इस तरह यहाँ से हमारे पास कॉमन x माइनस 2 इंटू और 3x प्लस 2 इंटू। इसको जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कॉमन क्या है, x माइनस 2, और नॉन कॉमन हमारे पास क्या है 2x प्लस 3 और 3x प्लस 2। ये दोनों हमारे पास नॉन कॉमन है और ये हमारे पास कॉमन है। तो x माइनस 2 और 2x प्लस 3 ये हमारे पास इस पे डिवाइड होके कट हो जाएंगे। तो 3x प्लस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 इंटू 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 2 और 3x प्लस 2, ये दोनों इसके साथ कट हो जाएंगे। तो 8 ने किसके साथ मल्टीप्लाई होना है, 2x प्लस 3 से, 2x प्लस 3, x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3, 3x प्लस 2, 7 को मल्टीप्लाई करें, 7 3 जार 21x प्लस 7 2 जार 14, इस तरह -8 2 जार 16x माइनस 8 3 जार 24। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2 इंटू 21x में से 16x को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5x। इस तरह -24 में से 14x को माइनस करेंगे तो हमारे पास -10 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2 इंटू, तो 5 को अगर हम कॉमन निकालें x माइनस 2, x माइनस 2 से कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो आंसर आ गया 5 डिवाइड बाय 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2 इंटू, ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया, पार्ट नंबर 8 का। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 9 है, x प्लस 2 डिवाइड बाय, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, 12 है तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, हमारे पास -4x प्लस 3x माइनस 12, इस तरह माइनस x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9, इस पे फार्मूला भी अप्लाई हो जाता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, x प्लस 2 डिवाइड बाई, इन दोनों में देखें हमारे पास x कॉमन है, x माइनस 4, यहाँ से प्लस 3 कॉमन, x माइनस 4, ये भी x माइनस 4 और ये भी x माइनस 4, माइनस x डिवाइड बाय, यहाँ से भी x कॉमन, x प्लस 3 प्लस यहाँ से 3 कॉमन, x प्लस 3, x प्लस 2 डिवाइड बाय x माइनस 4 इंटू x प्लस 3 इंटू x डिवाइड बाय x प्लस 3, x प्लस 3। नेक्स्ट हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम हमारे पास कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, तो कॉमन हमारे पास क्या है, x प्लस 3 जो है ये हमारे पास कॉमन है, एक x प्लस 3, x प्लस 3 ये कॉमन हो गया, और एक हमारे पास x प्लस 3 और x माइनस 4 जो है ये हमारे पास क्या है, नॉन कॉमन है। तो x माइनस 4 और x प्लस 3
ये हमारे पास इसके साथ कट आउट हो गया, तो x प्लस टू जो है ये मल्टीप्लाई होगा x प्लस थ्री से। इस तरह माइनस एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस थ्री ये दोनों इसके साथ कट हो जाएंगे, तो एक्स जो है वो एक्स माइनस फोर से मल्टीप्लाई होगा। एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस फोर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई हम करेंगे। एक्स का स्क्वायर, अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहें तो डायरेक्ट एक्स और एक्स, एक्स का स्क्वायर और थ्री एक्स, और ये मतलब ये जो हमारे पास कांस्टेंट है एक मरतबा इनको प्लस कर देंगे, दोनों प्लस क्या है थ्री और टू, ये हमारे पास प्लस फाइव एक्स आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो प्लस थ्री टू जार सिक्स, ये हमारे पास आ जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में माइनस प्लस फोर एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। फाइव एक्स और फोर एक्स हमारे पास कितना हो गया, नाइन एक्स प्लस सिक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस फोर। नेक्स्ट हमारे पास ये देखिए, हमारे पास इसमें से कॉमन क्या है, थ्री कॉमन है, थ्री एक्स प्लस थ्री टू जार सिक्स डिवाइड बाय ये एक्स प्लस थ्री जो हमारे पास ये टू टाइम्स है तो उसको हम लिखेंगे एक्स प्लस थ्री इंटू का स्क्वायर और एक्स माइनस फोर इंटू, यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 5.2 एक्सरसाइज जो है इसके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10 है। दिखने में ये बड़ा लग रहा है लेकिन मेथड बिल्कुल प्रीवियस पार्ट्स की तरह ही है। इसको हम फैक्टराइज करेंगे, माइनस फोर एक्स हमारे पास आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री वन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू। इसी तरह इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये हमारे पास माइनस फाइव एक्स है, तो ये हमारे पास माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स, वन डिवाइड बाय, इनमें हमारे पास एक्स कॉमन, एक्स माइनस थ्री माइनस वन कॉमन, एक्स माइनस थ्री प्लस वन डिवाइड बाय, इसमें हमारे पास एक्स कॉमन, एक्स माइनस टू माइनस वन कॉमन, एक्स माइनस टू आ जाएगा, माइनस वन डिवाइड बाय, इन दोनों में हमारे पास एक्स कॉमन है, एक्स माइनस थ्री हमारे पास बचेगा, तो माइनस यहाँ से टू कॉमन निकालेंगे तो ये भी हमारे पास एक्स माइनस थ्री आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये एक्स माइनस थ्री हमारे पास क्या आ गया कॉमन, एक्स माइनस वन प्लस यहाँ से हमारे पास एक्स माइनस टू कॉमन आ गया और एक्स माइनस वन हमारे पास आ गया, माइनस वन डिवाइड बाय एक्स माइनस थ्री कॉमन और एक्स माइनस टू आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी एलसीएम, एलसीएम कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, एक्स माइनस वन यहाँ पर भी और यहाँ पर, यानी कि एक्स माइनस वन एक कॉमन हो गया, उसके बाद एक्स माइनस टू, एक्स माइनस ये भी हमारे पास कॉमन आ गया, और एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस थ्री ये भी हमारे पास कॉमन आ गया। अब इसके अलावा हमारे पास नहीं बचता, नॉन कॉमन है ही नहीं, एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस वन जो है ये दोनों हमारे पास इसके पास साथ कट आउट हो जाएंगे, तो वन हमारे पास किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स माइनस टू से, प्लस एक्स माइनस टू और एक्स माइनस वन ये इसके साथ कट आउट हो जाएंगे, और वन हमारे पास किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स माइनस थ्री से। इस तरह एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस टू ये इसके साथ डिवाइड होकर कट हो जाएंगे, तो माइनस वन मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस वन से, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू, तो वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस टू ही आ जाएगा, प्लस फिर वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस थ्री, फिर माइनस को जब मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें तो प्लस एक्स और माइनस एक्स ये कैंसिल है, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू, तो ये हमारे पास क्या है एक्स,
तो यहाँ से हमारे पास -3 और -2, -5 प्लस 1 करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x-4 आ जाएगा। तो इस पार्ट का हमारे पास यही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 11 है, x की 3 है डिवाइड बाई x माइनस वाई प्लस y की 3 डिवाइड बाई y माइनस एक्स। तो ये भी बहुत ईजी है, हमारे पास x की पावर 3 है डिवाइड बाई x माइनस वाई प्लस y की पावर 3। ये फर्स्ट पार्ट में हम इस तरह के कर चुके हैं, y माइनस एक्स था तो माइनस एक्स प्लस वाई हम इसको कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में x की पावर 3 x माइनस वाई प्लस y की पावर 3 डिवाइड बाई, यहाँ से हम माइनस का कॉमन निकालेंगे तो ये हमारे पास x माइनस वाई हो जाएगा। x की पावर 3 डिवाइड बाई x माइनस वाई प्लस माइनस माइनस y की पावर 3 डिवाइड बाई x माइनस वाई। अगर हम देखें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में दोनों हमारे पास कॉमन है, यानी कि x माइनस वाई हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो ऊपर हमारे पास यहाँ पर ये इसके साथ कट हो जाएगा, x की 3 आ जाएगा माइनस ये भी हमारे इसके साथ कट हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, y की पावर 3। अच्छा एक और आपके पास आसान तरीका है, अगर एलसीएम आपके पास जो आता है उसको आप एक पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जो आपके पास आंसर वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसा कि ये x माइनस वाई हमारे पास एलसीएम है, तो x माइनस वाई को अगर मैं मल्टीप्लाई सारे से करवाऊँ, x की 3 डिवाइड बाय x माइनस वाई, तो ये इसके साथ कट हो गया, x की 3 हमारे पास यहाँ पर आ गया। इस तरह नेक्स्ट को आप ऐसे करेंगे तो आपके पास ये इजीली जो है ना आपको वो डिवाइड करके और किससे किसको मल्टीप्लाई करना है उस झंझट से जो है आपकी जान छूट जाएगी, डायरेक्ट आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये अगर देखें तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, जो कि हमारे पास अगर इसको मैं ओपन करूं a का क्यूब माइनस बी का क्यूब किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो डिवाइड में हमारे पास x माइनस वाई है तो a और b की जगह पर एक्स वाई हमारे पास होगा, a माइनस बी मीन x माइनस वाई इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी मीन एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो एक्स माइनस वाई से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट पार्ट था। अच्छा जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और ये एक्सरसाइज 5.2 जो है इसका लास्ट क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 फ्रॉम 2x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू का स्क्वायर, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे क्योंकि इसमें से करना है 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये दिखने में अजीब लग रहा है, ये भी लाइक दैट प्रीवियस पार्ट्स ही है, माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये हमारे पास 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाय, इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू का स्क्वायर है मीन इसको हम क्या कर सकते हैं 2 टाइम लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अगर हम एलसीएम लें तो नॉन कॉमन, एक तो हमारे पास ये कॉमन में चला गया, एक हमारे पास नॉन कॉमन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो है, तो ये दोनों इन दोनों से डिवाइड होके कट हो जाएंगे। हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 दरमियान में माइनस, अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक जो है एक से डिवाइड हो जाएगा, बाकी एक जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 2। तो मजीद इसको सॉल्व करते हैं जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू, तो ये हमारे पास 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पर अगर देखें तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर ये हमारे पास कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स है ना, इसको हम 2 टाइम्स ही लिख देंगे, इंटू का स्क्वायर लिख देंगे। तो 2x की पावर क्या है 3
अब +3 और -2 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा +1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। और इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच गई है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।